नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है वो अभी संसद में पास हुआ है और पूरे देश भर में जो है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है और वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है असल में, कि कोई भी प्रॉपर्टी जो मुस्लिम्स जो हैं वो अल्लाह के नाम यदि दान कर देते हैं तो वो वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती है। अब अल्लाह के नाम दान क्यों करते हैं कि अरब में एक कॉन्सेप्ट था कि जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों के पास जाती है या उनके परिवार वालों के पास जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ के लिए आती है। तो वैसे यदि किसी व्यक्ति को समाज के लिए दान करना है तो वो पूरा मुस्लिम समाज के लिए दान कर देता है, तो वो अल्लाह के नाम प्रॉपर्टी हो जाती है, वो वक्फ प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी से रिलीजियस, चैरिटेबल या प्राइवेट पर्पस कुछ भी इस तरह के काम हो सकते हैं जो धर्म के लिए हों, उनके इस्लामिक मज़हब के लिए हों। तो मदरसे खोले जा सकते हैं, मस्जिद खोली जा सकती हैं और भी बहुत सारे काम जो है वो उस प्रॉपर्टी से हो सकते हैं। तो ये होती है वक्फ प्रॉपर्टी। अब ये होता था अरब के अंदर। उसके बाद दोस्तों, भारत के अंदर पहला जो वाक़या वक्फ का जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, वो मिलता है कब? जब दिल्ली सल्तनत का समय है और दिल्ली सल्तनत के समय में सुल्तान मुइज़ुद्दीन समगौर नाम का एक व्यक्ति था, जिसके पहले सबसे डॉक्यूमेंटेशन है कि उसने 2 गाँव जो हैं वो वक्फ करे। अब 2 गाँव इस व्यक्ति ने कैसे वक्फ करे, जबकि भारत के अंदर जो सल्तनत आई थी उन्होंने हिंदुओं को लूटा था, कब्ज़ा किया था भारत पर, भारत की ही प्रॉपर्टी थी तो उसी को कब्ज़ा कर रखा था, उसी को ये लोग डोनेट कर कर एक दूसरे में बांट रहे थे। तो वो जो सबसे पहला वाक़या है वो सुल्तान मुइज़ुद्दीन समगौर का आता है। खैर, हम अभी उन सब चीज़ों में नहीं जाते, हम आगे जाते हैं कि वो पूरे जो है मुग़ल पीरियड के अंदर इस तरह से वक्फ की चीज़ें चलती रही। लोग कहीं पर कब्ज़ा करते रहे, फिर वो डोनेट करते रहे उसको, फिर उस प्रॉपर्टी पर कुछ कुछ चीज़ें बनती रहीं। कई सारे मंदिर भी हो सकता है उस समय वक्फ हुए हों और उनके ऊपर अलग अलग तरह की जो है इमारतें बना दी गई हों। तो खैर, हम उन सब चीज़ों में नहीं जाते। अभी हम और आगे आते हैं कि ब्रिटिश पीरियड के अंदर फिर क्या हुआ। ब्रिटिश को लगा कि इस तरह से तो ये लोग सारी प्रॉपर्टी को जो है वो कब्ज़ा लेंगे, तो ब्रिटिश ने इसको बहुत सालों तक जो है वो बैन कर दिया। तो ब्रिटिश पीरियड में लंबे अरसे तक ये जो है ये इस तरह की चीज़ें बैन रहीं और ब्रिटिश के बाद फिर ब्रिटिश ने धीरे धीरे उस पर कुछ काम शुरू किया आज़ादी के पहले। आज़ादी के बाद सबसे पहला जो है 1954 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आती है जिसमें वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो हम मुस्लिम भाइयों को देंगे और वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनकी हैं और वो जिन प्रॉपर्टीज़ को बोलेंगे वो उनकी है। इस तरह की चीज़ें जो ऊपर सेंटर में जो है वो काम करेंगी। तो वक्फ को इस तरह से उन्होंने कानून बनाकर जो है वो पास कर दिया। अब इससे भी ज़्यादा कम्युनल कानून 95 के अंदर बनाया। 1995 के अंदर एक एक्ट आता है। उस एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया, उस एक्ट के अंदर और ज़्यादा शक्ति जो है वो वक्फ बोर्ड को, वक्फ एक्ट को जो है वो दे दी गई। उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर ये कर दिया कि एक ट्रिब्यूनल रहेगा, वो डिसाइड करेगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और उसमें भी क्या रहेगा दोस्तों कि ट्रिब्यूनल के अंदर सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो मुस्लिम रहेंगे। वक्फ काउंसिल भी मुस्लिम रहेगी, तो वक्फ काउंसिल स्टेट्स के अंदर भी रहेंगी। जो वक्फ बोर्ड की बॉडीज़ वो भी, उसमें भी सारे मुस्लिम्स रहेंगे। अब मुस्लिम्स डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। अब मान लो कोई से भी जो है व्यक्ति ने ये कह दिया या वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो अब वो डिस्प्यूट, मान लो हिंदू के किसी मंदिर को ही कह दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? ट्रिब्यूनल में जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में। अब वक्फ ट्रिब्यूनल जहाँ पर सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, अब वहाँ पर उन्होंने भी कह दिया कि नहीं नहीं, ये तो वक्फ बोर्ड की ही प्रॉपर्टी है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल ही वहाँ पर डिसाइड करेगा कि ये जो है ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की है या नहीं। ये वैसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति आपके घर के ऊपर हाथ रख कर ये बोल दे कि ये घर जो है ये तो मेरा है, और अब आप जब कोर्ट में जाओ तो फिर कोर्ट में उसी के लोग बैठे हैं और बोले कि नहीं नहीं, ये तो उसी का है। अब आप कहीं पर अपील ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा बायस्ड एक कानून जो है वो बन गया था, और ना सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए भी ये बायस्ड हो गया था, क्योंकि मुसलमान जो लोग थे ना, उनमें भी जो गरीब लोग हैं, पसमानदा मुसलमान हैं और बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों की भी प्रॉपर्टी जो है उनको छीना जा रहा था। उनकी प्रॉपर्टीज़ पर जो अमीर और ताकतवर मुस्लिम हैं वो कब्ज़ा कर रहे थे। कई जगह पर ये भी हो रहा था कि वहाँ पर मुस्लिम औरतें जो हैं, अब उनको राइट नहीं मिल रहा था इनहेरिटेंस का। उनका पति मर गया तो उनकी प्रॉपर्टी कोई वक्फ करा लेता था। तो इस तरह से गरीब मुसलमानों के साथ भी अत्याचार हो रहा था, शियाओं के साथ हो रहा था, पसमानदाओं के साथ हो रहा था, अजला पशरफ जिसे हम बोलते हैं उस तरह के मुसलमानों के साथ हो रहा था, और महिलाओं के साथ भी, मुस्लिम महिलाओं के साथ भी। इसके अलावा हिंदुओं के साथ तो कई कुछ जगह पर डिस्प्यूट था ही कि उनकी प्रॉपर्टी को वक्फ बता दिया था, मंदिर को वक्फ बता दिया था।
तो ये सारे इश्यूज़ को लेकर सरकार जो है उन्होंने इस चीज़ को जो है वो 2024 के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल के रूप में इन लोगों ने ढाला। इस पर चर्चा शुरू हुई और इसके ऊपर बातें शुरू हुई कि इसमें से ये सारी चीज़ें हटानी चाहिए। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि हम वक्फ हटा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो गलत चीज़ें इसके अंदर हैं इनको सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो सरकार ने इन्हें सॉल्व करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कांग्रेस के लोग भी थे, विपक्ष के लोग भी थे, मुस्लिम सांसद भी थे, पार्टी बीजेपी के लोग भी थे और इस तरह से उसके अंदर बहुत दिनों तक चर्चा चली 2024 से 2025 तक। और 2025 में जिस बात पर सभी लोग एग्री हुए उस जेपीसी के, उन बातों को लेकर जो है ये अमेंडमेंट बिल जो है वो आया। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहले जो इस बिल का नाम था वो क्या था, वो जो था वो उसका नाम था द वक्फ एक्ट 1995। अब जो नया वाला चेंजेस के बाद जो बिल का नाम रखा गया वो रखा गया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसको बोला गया उम्मीद करके। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है वो चेंजेस के साथ जो बिल रखा, वो बिल जो है अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि अभी एक हफ्ते पहले जो अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, ना सिर्फ राज्यसभा में लोकसभा में बल्कि प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया है और वो अब जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुका है। तो अभी हम लोग उसकी बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर वुमेन को इनहेरिटेंस का हक मिल गया है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनहेरिटेंस का हक नहीं था, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो छीनी जा रही थी कई जगह पर, क्योंकि उनको बोला जा रहा था कि आपका पति नहीं है, आपके घर पर कोई मेल नहीं है, तो आपकी प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट कर दो। इसी तरीके से गरीब मुसलमानों के लिए वहाँ पर जो है वो जगह बनाई गई है, अलग जाति के मुसलमान जिनकी पॉपुलेशन कम है उनके लिए जगह बनाई गई है। तो इस तरह से बहुत सारा एक्ट में और काउंसिल में बदलाव हुआ है। जैसा कि मैं और इसके जो डिटेल में जाऊं तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसके अंदर जो है अभी 2 नॉन मुस्लिम्स को भी रखने की जो इजाज़त दी गई है। अब कई लोग बोल रहे हैं ये कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये ऐसा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है इसके टोटल मेंबर्स होते हैं 22। अब 22 में से 2 हिंदुओं को रखना कंपलसरी है और 2 और हिंदुओं को रख सकते हैं। तो यदि पूरे रख लिए जाएँ तो भी 4 हिंदू हो रहे हैं या 4 अदर कास्ट के हो रहे हैं। मान लो एक सिख रख लिया, एक जैन रख लिया, हिंदू रख लिया, तो उसके बाद भी 18 मुस्लिम हो रहे हैं। तो ये कहीं से भी मुस्लिम विरोधी नहीं है। इसी तरीके से स्टेट वक्फ बोर्ड की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम 11 लोग इसमें हो सकते हैं। तो 11 में से इसके अंदर भी स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर भी जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं 8 वो मुस्लिम लोग रहेंगे। इसी तरीके से जो है मुस्लिम वुमेन को भी इसके अंदर जो है मैंने बताया कि राइट दिया गया है। इसके अलावा कौन डोनेट कर सकता है ये भी डिसाइड किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो 5 साल तक कम से कम मुसलमान रहा हो। तो कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर लिया गया, उसकी प्रॉपर्टी वक्फ करवा ली गई, या किसी लड़की से शादी कर ली गई जो किसी और कास्ट की थी या रिलीजन की और उसका भाई वगैरह नहीं था, तो उसके फादर की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली गई। तो इस तरह की चीज़ें भी ना हो, इसके लिए क्या किया कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यदि आप हो तो वो ही डोनेट कर सकता है, ताकि किसी को कन्वर्ट कर कर तुरंत उसकी प्रॉपर्टी ना छीनी जाए। अब इसी के बाद और चीज़ों पर यदि बात करते हैं तो कई सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर भी जो है वो वक्फ बोर्ड जो है वो कब्जा जमाने लगा था। जैसे कि हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट पर ही कुछ लोग बोलने लगे थे कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। ऐसे कई सारे जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पर कई शहरों में डिस्प्यूट थे। तो पहले वो डिस्प्यूट जो थे वो सुनने का अधिकार ट्रिब्यूनल कोर्ट को ही था। अभी जो है वो ट्रिब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, और इस तरह का कोई भी मैटर यदि होता है तो उसको कलेक्टर स्तर का व्यक्ति या कलेक्टर से बड़े स्तर का व्यक्ति जो है वो सुनेगा, और इसको लेकर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा फैसला है जिससे कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कब्जा जो है वो नहीं जमा पाएगा। अब पावर टू डिटरमाइन वक्फ जो है उसके लिए भी कोर्ट के अंदर आप जा सकते हो, कलेक्टर स्तर का व्यक्ति जो है उसको सॉल्व करेगा। तो ये भी एक अच्छा फैसला जो है इसके अंदर लिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि इस बिल के अंदर जो है वो ली गई हैं। सेपरेट वक्फ बोर्ड बनाने की बात हुई है सेक्ट्स के लिए, जैसे आगा खानी सेक्ट होता है, बोहरा होता है, शिया होते हैं, तो इनके लिए सेपरेट वक्फ बोर्ड बनेंगे, तो ताकि इनके साथ जो है वो सुन्नी क्योंकि मेजोरिटी हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ धोखा हो जाए या गलत हो जाए। इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी कुछ चीज़ें अपने हाथ में ली है कि वो रूल्स बना सकते हैं वक्फ रजिस्ट्रेशन पर। इसके अलावा अकाउंट और ऑडिट करने का भी हक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब आ गया है कि वो अकाउंट को ऑडिट कर सकते हैं, कैग से करवा सकते हैं या किसी भी बॉडी से, कि इनके पैसे से ये लोग कर क्या रहे हैं।
तो दोस्तों इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो इस बिल के अंदर जो है वो चेंज की गई हैं, और चेंज करने से ना सिर्फ हिंदुओं का बल्कि मुसलमानों का भी इसके अंदर बहुत फ़ायदा ही हुआ है, जिनके साथ जो है वो बहुत सालों से लोग गलत कर रहे थे। अब ये बिल इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, इसके विषय में यदि मैं बताना आपको चाहूँ तो ये बिल इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो उसके अंदर मैं आपको यदि कुछ आंकड़े देना चाहूँ तो आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। इसके अलावा अर्बन यदि सिटीज़ की बात करूँ तो हाईएस्ट ज़मीन जो है सिटीज़ के अंदर वो वक्फ बोर्ड के पास है। ये कितनी है? ये ज़मीन है अप्रॉक्स 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़, मतलब 8.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के पास है, जिनकी कीमत 1.2 लाख करोड़ के लगभग है। तो 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये विषय है। इसके अलावा अराउंड 9.4 लाख एकड़्स ऑफ लैंड जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो 9.4 लाख एकड़ लैंड जो है वक्फ बोर्ड के पास भारत के अंदर है। तो इतनी ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड इस समय रखा हुआ है। कई बार ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान जब अलग हुआ भारत से, बांग्लादेश अलग हुआ, तो वहाँ जो लोग चले गए उनने यहाँ पर प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, तो वो सारी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर चल रही थी। कई सारी चीज़ें ऐसे डिस्प्यूट भी हैं कि कोई मंदिर है उसको वक्फ ने अपना प्रॉपर्टी बता दिया। तो कई सारे हमारे बड़े मंदिरों के भी केसेस हमने देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, वो वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बता रहा था। तो इस तरह से बहुत सारे डिस्प्यूटेड मामले हैं। कुछ तो मंदिर ऐसे हैं जो वक्फ बनने से पहले और पहले के मंदिर हैं, जैसा कि तमिलनाडु के अंदर एक गांव का मामला आया था, वहाँ पर वो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी जो है बताया जाने लगा था। तो इसलिए सरकार ने जो है वो ये बिल बनाया है, और ये बिल बहुत ही होलिस्टिक बिल है, बहुत ही अच्छा बिल है। इसके अंदर जो है किसी के भी साथ धोखाधड़ी होने की जो है गुंजाइश नहीं है, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको प्रॉपरली तरीके से अब रेगुलेट किया जा सकेगा, प्रॉपरली तरीके से उनके पैसे का जो है वो यूज़ किया जा सकेगा, और किसी भी व्यक्ति के साथ इस बिल के बाद गलत ना हो, इसका इसमें ध्यान रखा गया है। और सभी जो है रिलीजन के लोग भी एक दो इसके अंदर जो है वो ट्रिब्यूनल के अंदर, काउंसिल के अंदर आ सकते हैं अब, ताकि उससे जो है वो एक अगर मान लो किसी दूसरे रिलीजन के प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ जो है वो अपना वो बताता है हक, तो वो लोग भी अपनी बात उसके अंदर रख सकें। और सबसे अच्छी बात जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है लोग अब जा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि एक अधिकार मिल गया है लोगों को कि उनके साथ गलत नहीं होगा, और गलत होता है और कोई मेजॉरिटी भी वहाँ पर गलत कर रही है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस केस को जीत कर आ सकते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको वक्फ बोर्ड के विषय में बताया। तो ये हमारा जो है वो वक्फ बोर्ड के विषय में वीडियो था। यदि आपके इसमें और भी कुछ डाउट्स हैं या कुछ करेक्शन करना हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर हमको बता सकते हैं, तो हम लोग जो है उन डाउट्स को नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।